बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पिछले जुम्मे के रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। 30 रुपये पेट्रोल की कीमत और 30 रुपये डीज़ल की कीमत बढ़ जाती है। एक हफ्ता गुजरता है, जुम्मे का रोज़ दोबारा से आता है और एक बार फिर से 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना समझ लीजिए कि एक महंगाई के तूफ़ान आने के बराबर है, क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती है तो फिर हर तरफ महंगाई होती है, हर चीज़ महंगी होती है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल और इजाफे का असर होता है। एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई जो अब हुआ है। सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। उधर से नेपरा की जानिब से बिजली महंगी कर दी गई है जी। 7 रुपये 91 पैसे बिजली के फ़ी यूनिट कीमत बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। आवाम हर तरफ से परेशान, हर तरफ से सिर्फ आवाम पर बोझ। और इस सारी सूरत हाल में गरीब तबके का क्या बनेगा, दिहाड़ीदार क्या करेगा, क्या आमदन भी उतनी बढ़ेगी जितने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कितने का पेट्रोल लोग पहले डलवाते थे, अब क्या सोच रहे हैं, घर कैसे चलेगा। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त आवाम को हुकूमत से क्या उम्मीद है, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत 209 रुपये 86 पैसे, डीज़ल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे ये है जी डिपो का रेट। लेकिन जैसे पेट्रोल पंप पे पहुंचता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी इनकी जानिब से डाला जाता है, जिसके बाद कीमत हो जाती है जी 210 रुपये 30 पैसे। आज पेट्रोल की कीमत है 210 रुपये 30 पैसे। एक अच्छी खासी ज़्यादा कीमत है जी पेट्रोल की, जो कि आज तक पहले हमने नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है। इतना खुश चचा, लोग परेशान हो गए कि पेट्रोल डलवाएं, पानी पे बाइक चलाएं, क्या करें, आप खुश हो रहे हैं? बस क्या करें, अब गाड़ी से चलानी है ना। अब 30 रुपये लीटर, कभी सुना माजी में, देखा कभी इतना पेट्रोल महंगा? हाँ ज्यादती है। कैसे चलेगा घर, गुजारा कैसे? बस मजबूरी है, अब क्या करें। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का बाजी। ठीक है। आज नाराज लग रहे हैं आप। पेट्रोल पाती बहुत महंगा हो गया है, फोर्ड नहीं हो रहा बाइक पे। गाड़ियों वालों के पास पैसे हैं, वो तो ले लेंगे, हमारा बंदा कहाँ जाए। कितने का पेट्रोल पहले डलवाते थे, आजकल कितने का? बाजी पहले डलवाते थे 100-150 का, अब तो 200 का हो गया, 210 रुपये हो गया। 210 रुपये लीटर। पहले तो 100 रुपये का, 50 रुपये का, 30 रुपये का लोग पेट्रोल डलवा लेते थे, अब तो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक कितने पैसे पकड़ रखे हाथ में? ये मैंने 220 पकड़े हुए हैं। 1 लीटर। वो बेटी को यूनिवर्सिटी लेके जाना होता था पहले, रोज़ाना आना जाना था, काफ़ी इजी था। तो अभी ये देखे, सुबह पेट्रोल डलवाया था, अभी फिर ख़त्म हो गया। पहले ये 200 में काफ़ी एक दिन पूरा ही चल जाता था तकरीबन। कैसे ये बोझ बर्दाश्त करेगी आवाम? कितना बड़ा बोझ है ये आवाम के ऊपर? काफ़ी बड़ा है, बल्कि बहुत बड़ा है। हाँ जी, ये गरीब आप बंदे के लिए तो बड़ा मुश्किल है इसको मैनेज करना। जो थोड़ा बहुत बेहतर है, ड्यूटी वाला 220 का, उसके लिए तो बेहतर है। और जो ये बेचारा दिहाड़ी वाले हैं या दूसरे, इनके लिए तो समझ ले कि वो मारी गए हैं। लेकिन भाई साहब, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी तो मुश्किल है ना? बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उनके लिए फिर ये है ना कि उनको तो महीने बाद मिल जाने हैं ना, तो जो लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, खर्चा जितना मर्जी बढ़ जाए। 220 है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मसला तो ये है, पेट्रोल कम हो तो उसमें ये है कि चले वो गरीब आदमी कम से कम अपना जो आने जाने का, ये तो प्रॉब्लम उसका हल हो सकता है ना। आने जाने का प्रॉब्लम हल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? का करम है जी। ठीक है जी जी, अल्लाह का करम। सर, पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा पहुंच से बाहर हो गई है जी। अब सरकारी मुलाजम के लिए तो सरवाइव करना नामुमकिन हो गया। अब देखें ना, 210 का लीटर है, क्या करेंगे हम लोग। पहले एक हफ्ते में 200-300 का तेल था और उसमें हमारा गुजारा हो जाता था। अब डेली का जो है 210 का नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, बस यही कह सकते हैं। आप सर गवर्नमेंट मुलाजिम? जी जी। कौन से डिपार्टमेंट? मैं तो मेट्रोपॉलिटन में होता हूँ। मेट्रोपॉलिटन में। सरकार के अपने मुलाजिम भी नाखुश हैं सरकार से कि आपके लिए भी कोई ऐसी हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमें तो जो भी है, जैसे भी है, गुजारा करना है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुलाजिम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते।
कुछ नहीं किया जा सकता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल इतना महंगा, कैसे चलेगा सिस्टम गुजारा? सिस्टम ये है, ये सबसे पहले ये देखें ना, ये इनके पेट्रोल बंद होने चाहिए। एमपी के पेट्रोल बंद करें जो महीने के देते हैं, एमएनए के पेट्रोल बंद करें जो महीने के देते हैं। गरीब आदमी को ये लोग तंग कर रहे हैं। 70 साल से इस मुल्क में यही कुछ हो रहा है और ये सारे लुटेरे हैं। ये अपनी बारियां लेने आते हैं, ये अपनी बारी लेके फिर बाद में कहते हैं देखा हमने इस तरह मुल्क को लूटा, हमें किसी ने कुछ कहा ही नहीं। पाकिस्तान में तो यही तमाशा लगा हुआ है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब लुटेरे हैं जितने भी हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, बड़े लोग हैं, उनकी मराद वहीं की बेटा, ये वहीं। देखें ना, खत्म होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जो ये पंजाब असेंबली है, बाहर आप देखें ये जो खाने की प्लेट है, वो सालन की प्लेट 200-250 रुपए की है, वहाँ पे 25 रुपए की है, क्योंकि वो गरीब आदमी है। वो एमपी है ना, वो गरीब आदमी, वो ले रहा है वहाँ से, वो एमपी है वहाँ पे, तो वो ले रहा है। वो गरीब आदमी जो हुआ, गरीब तो भूखा मार रहा है यहाँ पे। कौन पूछने वाला है? कोई है पूछने वाला यहाँ पे पाकिस्तान में? 210 में पूरा लीटर। ये सब ड्रामेबाज है। मैं अपनी कमीज उतार के ये लोगों को आटा लेके दूंगा, 10 रुपए की कमीज नहीं उसकी क्यों लेगा? वो कौन लेगा? हमें ना पीटीआई जाने का गम है, ना इनके आने की खुशी है। हम सिर्फ अपना मसाइल सोच रहे हैं कि देखे पाकिस्तान का कर रहे हैं ये लोग। भाई साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ जाती हैं, महंगाई का तूफान कहाँ कहाँ से? महंगाई का तूफान तो ये है ना, अब देखने एक चीज़ है, सब्जी है, वो मुल्तान से चलती है लाहौर, उसने आना है। ट्रक वाला पहले 10,000 रुपये लेता था, अब वो 15,000 लेगा। जो 5,000 इजाफी है वो आवाम के ऊपर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? वो आवाम के ऊपर पड़ेगा। ये हर चीज़ महंगी हो जाएगी आपकी। यहाँ तो मौत भी सस्ती नहीं है। मर के देखे बंदा, कब्रिस्तान में चले जाओ, वो कहता 45,000 मुझे दे दो। और हर चीज महंगी, हर चीज। सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो जो ये क्या ना, सरकारी मुलाजिम पिस रहा है, जो दरमियान छोटे तबके का है, जिसका दूसरा तीसरा चौथा स्केल है, वो पिस रहा है। वो ना उसकी सैलरी बढ़ रही है, ना वो बच्चों को पढ़ा सकता है। इनके तो बच्चे बाहर है, सब लोगों के, जितने भी सब लोगों के बच्चे बाहर हैं। देखें नाज़रीन, ये अवामी राय है और ये अवाम का गुस्सा है। एक और हमारे चचा हैं जो कि गुस्सा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी बहुत नाराज? सर नाराज मैडम, ये देखा ना, नाराजगी वाली बात है। उन्होंने तो 4 साल में लियो नहीं किया जो इन्होंने 1.5 माह में कर दिया। हम तो साइकिलों पे आ गए। आज 22,000 की साइकिल लेके आए हैं कि नीले हुकूमत है, वो भी देखे कि गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। साइकिल का नाम ना ले, साइकिल ही महंगी ना हो जाए, वो भी पहुंच से बाहर हो जाए। आज की बात कर रहा हूँ कि 22,000 की लेके आए हैं कि 3 दिन हुए हैं 30 रुपए, आज रात को फिर 30 रुपए, 3 रुपए 70 पैसे यूनिट पिछले हफ्ते बढ़ा है और 7 रुपए 91 पैसे ये रात को बढ़ा है। 12 रुपए पैसे जी बिजली बढ़ गई है, 12 रुपए बिजली और ये 60 रुपए। आप बताएं कि ये पिछले तकरीबन वो कर गया जो कर गया। 4 सालों में नहीं हुआ जिस तरह ये। हम आपके कपड़े बेचेंगे, हम ये कहेंगे। ये बीबी मरियम का बयान है कि हम अवाम पे बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन अवाम पे इससे अच्छा है कि हम हुकूमत छोड़ देंगे। वो वादे किधर गए? एक हफ्ते में 60 रुपए लीटर पेट्रोल एक हफ्ते में बढ़ गया। ये 26 की रात को हुआ है ना 30 रुपए, अब ये रात को हो गया। पहले 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए बढ़ता था, लेकिन 15 दिन का 15 दिन बाद बढ़ता था। आवाम तो उस पे बहुत परेशान थी। 2 रुपए 4 रुपए, वो कितना बड़ा इजाफा था ना। ये वो भी ये देखें 209 रुपये हो गया पेट्रोल, 209 रुपये हो गया। हम ये पता नहीं कहाँ से पकड़ के ना ये 100 रुपया ले गए, ये घर जा रहे हैं। ये कि साइकिल ले आए तो वो भी 22,000 की किस्तों पे लेके आए। आप जी ये बताते कि आवाम के साथ साइकिल चलाएंगे जी, साइकिल चलाएंगे तो साइकिल में क्या करें हम? इनका क्या करें इनका? भाई साहब, जब साइकिल तो चले, पेट्रोल का तोड़ हो गया। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर आलू प्याज दालें हर चीज महंगी हो। 35 रुपए दाल पे बढ़ गया, 30 से 35 रुपए दाल पे बढ़ गया, 200 रुपये घी पे बढ़ गया। जो गोभी है, गोभी वो आती थी 25 रुपये 30 रुपये में, आज 120 रुपये किलो में आई है। 1 रुपया नहीं कम होता। ये रिलीफ दे रहे हैं आगे। वजीर खजाना का बयान था कि हम 70 रुपये लेके आएंगे इसको पेट्रोल का। ये जब जाएगा जान छूटेगी। ये सजा दे रहे हैं, जो उसकी सजा दे रहे हैं, ये अवाम को करेगा। ये तो देख रहा कि ये कितना जुल्म है। कोई भी आप कोई भी नहीं पूछ रहा कि जुल्म की इंतहा हो गई है। जुल्म की इंतहा हो गई है जी। अवाम हर तरफ पेट्रोल पंप पे
शिकवे शिकायतें सब लोग एक दूसरे से यही कर रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया। क्या हाल है भाई साहब? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं इंपोर्ट एक्सपोज का मेरा बिज़नेस है, कॉल सेंटर है। बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल? मेरा अभी ज़रा ठीक ही है, ठीक ही है। अच्छा क्यों नहीं है, क्या वजह है? अच्छा ये इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज़ डॉलर भी ऊपर हो गया, उस चीज़ की वजह से जो है डॉलर और ये जो पेट्रोल है, जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर जो है सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। इससे जो है पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। और ये हर जो है गवर्नमेंट में महंगाई हुई है, लेकिन खान साहब ने हमें कहा था कि आपने घबराना नहीं है। हमारे महंगाई हुई थी लेकिन हमारे टैक्स के पैसे चोरी नहीं हो रहे थे, ठीक है हमारे। और कभी भी जो है वो बातिल हक के ऊपर गालिब नहीं आ सकता। आप उसकी ऑनेस्टी के ऊपर शक नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट, आप मीडिया के लोग हैं, ठीक है, बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन या कोई पॉलिटिशियन, कोई भी उनके सामने बैठ के कोई ऐसा क्वेश्चन उन्हें नहीं पूछ सके जिनका उनके पास आंसर ना हो। अब देखें जी, कहते हैं जी उनसे कहते हैं कि जी आपके जो है लंदन में फ्लैट हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने मैं कपड़े बेच दूँगा, तो आपके पास जो है कहते हैं जमहूरियत को ख़तरा है। खान साहब जब पॉलिटिक्स में नहीं थे, पॉलिटिक्स में खान साहब नहीं थे, जब उन्होंने लंदन में फ़्लैट ख़रीदा उस वक्त उनके पास जो है उनकी जो है वो अहलिया मोहतरमा साहब का जमायमा गोल्ड स्मिथ, तो उन्होंने जो है उनसे पैसे लिए थे। तो जब उन्होंने लंदन में फ्लैट खरीदा, जब लेकिन भाई साहब आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है महंगाई। वो पहले भी थी, वो अब भी कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई इस आपको पता है कि खान साहब ने अपने दौर में वो कहते हैं हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा करा है, और अभी आपको पेट्रोल आपका नीचे आना था। क्यों आना था? आप जो है वो रूस से आप तेल ले लेते, गंदम आप जो है वो जो है इम्पोर्ट कर रहे थे रूस से, ठीक है। लेकिन जो है अब आपके जो है आपको ऑर्डर इस तरह के आ जाएंगे, जब आपके पैसे बाहर पड़े हुए, आपकी हर चीज़ें जो है बाहर पड़ी हुई, तो आपने कहते हैं जी आप पूरे पाकिस्तानी कौम की ये तौहीन है। गलत बात नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की तौहीन है कि जी आप पहले जो है वो इमरान खान को जो है वो खान साहब को जो है वो हुकूमत से हटाएं, ठीक है, तो हम आपको माफ़ कर देंगे। तकब्बुर है, माफ़ कर देंगे। तो हमें अल्लाह पाक से हम माफ़ी के तलबगार हैं, हम और किसी से नहीं हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे अब ये बताइए कि ये 30 रुपये पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाना कितना बड़ा बोझ है? आवाम कैसे सरवाइव करेगी, कैसे हालात ठीक होंगे? देखें, इनके ऊपर जो है ना, किसी के ऊपर भी आवाम सरवाइव नहीं जो है वो कर सकती। देखें, अब पहले पेट्रोल अगर 2 रुपये महंगा होता था, 5 रुपये महंगा होता था खान साहब के दौर में, तो इन्होंने ऐसे जो है वो शोर मचा देना था, और ऐसे जिस तरह की क़यामत टूट गई है। वो हमजा साहब कहते हैं कि जी मुझे पता है, मुझे अवाम का एहसास है, पेट्रोल 150 रुपये पे चला गया है। तो किसकी वजह से गया है भाई? आप लोगों की वजह से गया है। और अब जो है इन्होंने 1 वीक के अंदर इन्होंने पहले 30 रुपये, रिकॉर्ड है ये, पहले कभी भी इतना पेट्रोल नहीं बढ़ा, पहले 30 रुपये। और रात को मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई लड़का उठ के कहता है जी मैं यूट्यूब पे मैंने क्लिप देखा है कि जी हमारा जो है वो जो है फिर 30 रुपये जो है पेट्रोल बढ़ गया, और इससे फिर ये पेट्रोल से और डॉलर से ये फिर सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। देखें, आपकी जो है सारी चीज़ें ऊपर आ रही हैं। अब जो मजदूरी कर रहे हैं, कोई जॉब परसेंट हैं, ठीक है, उनकी आमदनी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है महंगाई उन्होंने बर्दाश्त करनी। आमदनी कम हो गई लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा साइड पे हो जाइए भाई साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। जिस हिसाब से महंगाई होती जा रही है, इस हिसाब से क्या आमदन भी हो रही है? कैसे चलेगा घर? पर है नहीं आगे, ठीक है, महंगाई हो ही जा रही है हर पास से, ठीक है। अब पेट्रोल देख लें आप, 100 रुपये का डलाया की बात कर रहा हूँ, आधा लीटर भी नहीं डला। 100 रुपये का? 100 रुपये का पेट्रोल डलाया मैंने। जहाँ मैं मसला की बात कर रहा हूँ, टैंकी फुल होती थी, 500-600 में टैंकी फुल थी। अब देख लें मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डाया, आधा लीटर भी नहीं आया। महंगाई करी जा रहे हैं, गरीब आदमी मरी जा रहा है। एक बात कर रहे हैं हम लोग जो हैं, देखें फिर भी एक बात कर रहा हूँ, काम करते हैं, चलो आ जाते हैं। वो गरीब आदमी देखो जो मेहनत कर रहे हैं, गाबा कर रहे हैं, सुबह का मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग जो मतवसत तबका था, जो एक अच्छे हालात में गुजारा कर रहा था, तो वो भी मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बल्कि मैंने आपको ये बता रहा हूँ, मेरी बहन देखा, मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डलाया, नहीं है जेब में गुंजाइश, पैसे नहीं है। वो मैंने पेट्रोल डाला, मैंने कहता आधा लीटर भी नहीं आया। एक बात का, पहले हालात अच्छे थे, अब हालात बहुत बुरे हो गए हैं। जब का ये अब कहने कि इमरान खान उतरा जी, तो हालात मज़ीद टाइट इन्होंने कर दिए। अब देखें मज़ीद टाइट ही हो गए ना। एक बात करूँ कि वो सारी वामन हो रही है। आने वाले वक्त में लग रहा है कुछ महंगाई कम हो जाएगी, कुछ हालात? नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि महंगाई होती जानी है।
मेरा अंदाज़ा कह रहा है। पेट्रोल महंगा तो क्या क्या महंगा? सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल भी महंगा हो गया, फिर कभी कहते हैं ये चीज़ महंगी हो गई, कभी ये महंगी हो गई। क्या करें हम, किधर चल जाए? गरीब आदमी मर गया गुड़िया, अब बहन लगते हैं, गरीब आदमी मर गया एक बात कर, हम भी मर गए हैं। देखिए किसी के घर में मेहमान आ जाता है, बंदा कोई चीज़ लेके आता है, वो आगे 300-400 में आ जाती थी, अब 1000 में भी वो चीज़ें नहीं आती। कामरान भाई, ये ज़रा आवाम आपस में भी झगड़ रही है, आपस में बहसो तकरार चल रही है, ये भी दिखाइए ज़रा। जेल में क्या हो गया सर, क्या हो गया? मैंने ये कहा कि अभी पेट्रोल जो है मैंने 1000 का डलवाया, इसके अंदर टैंकी फुल नहीं है, और किसी टाइम में मैंने 30 रुपये में टैंकी फुल कराई है। कौन से सन में, कौन से साल में? ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं ख्याल 77 की। वो बात आ गई मेरे वाली अंकल की, वही बात आ गई ना कि टैंकी फुल हो जाती है, अब वो टैंकी 1500 में। गलत नहीं है मेरा बेटा, हम गलत हैं, ये हम जो खड़े हैं ना, हम गलत हैं। मौलाना का जलसा ले लो, अब आम खड़ी भी है। इमरान खान का जलसा ले लो, इमरान जलसा भरी भी ग्राउंड। शहबाज शरीफ का ले लो, ग्राउंड भरी भी। तो गलत कौन हुआ? हम लोग हैं ना, जो हम मजमा लगाते हैं। लेकिन भाई साहब, ये जो इदारे हैं ये हमारी सहूलत के लिए हैं, ये हमारे लिए वसीला हैं। देखें ना, परसों जो बयान आया इमरान खान का पाकिस्तान के कि अल्लाह माफ़ी करके तौबा करके कह रहा हूँ 3 टुकड़े ना हो जाएं, ये मैंने कहा होता ना, मैं जेल के अंदर होता। बात पता है क्या है? शहबाज शरीफ आया, उसने मुझे खाने को नहीं देना, नवाज शरीफ आया, उसने खाने को नहीं देना, इमरान खान आया, उसने नहीं खाने को दिया। मैं तो फिर कहूँगा ज़ियाउल हक, जो कि 11 साल हुकूमत करके गया है डंडे की जोर पे। 26 रुपये लीटर तेल था, मुझे अच्छी तरह याद है, 26 रहा 11 सालों में। आटे का तो भाई साहब मुझे बताइए कि अभी आपकी नज़र में ऐसा क्या हो गया है कि महंगाई इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है? महंगाई हमेशा होती है, हमारी करतूतें, हमारे अमाल ऐसे हैं। देखें, लोग कहते हैं ना कि हाथ उठाते हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हमारे अंदर वो रिस्क हलाल जाता ही नहीं है। मेरी अब कपड़े की दुकान है, मैं सोचूंगा ये पैंट जो है ना, ये 400 की जगह 1000 की बिक जाए। पहले लोग ना, नाजायज़ मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा है। ये हमारे आगे मेरा बेटा। ठीक है जी, ये इन्होंने राय दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी परेशान? सब भाई आज सब परेशान है, पाकिस्तानी अवाम परेशान है। तो ये महंगाई के हाथों जो है, इतनी जो है, हर आदमी की नींद उड़ गई है रातों की। तो जो है सुन के ऑयल की कीमत बढ़ गई है, कुकिंग ऑयल की और तेल की और बाकी चीज़ें, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी इससे। तो मैं तो हुकूमत से ये कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने अपोजिशन जमातों ने हुकूमत हासिल करने की कोशिश की है, इस तरह सारी जो जमातें मिलकर महंगाई कम करने की कोशिश करें। और शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े ना बेचें, बल्कि अब कोई अमली इकदाम उठाएँ महंगाई को कम करने के लिए। पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए, कुकिंग ऑयल की, जो रोज़मर्रा जो हर आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें, उसकी कीमत कम करने की कोशिश करें। तो इससे उनका जो है पॉलिटिकल विल पावर भी बढ़ेगी और पता चलेगा कि वो कुछ कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ वो सियासी बयान न। भाई साहब, अब ये घर कैसे चलेंगे, गुजारा कैसे होगा? क्या उतनी आमदन आ जाएगी जितना खर्चा हो रहा है आजकल? तो बड़ी अफरा तफरी पैदा होगी माशरे में और जराइम की शरह बढ़ेगी, तो लूट मार बढ़ेगी। इससे जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो वो जो है जुर्म की तरफ आएंगे, फिर डकैती की तरफ और चोरी की तरफ आएंगे। नाज़रीन, ये अवामी खदशात हैं, ये अवामी परेशानियां हैं जो कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद आप सुन रहे हैं। मज़ीद भी हम बात करेंगे क्योंकि गरीब तबका तो बहुत मुतासिर होने वाला है, मुतवसत तबका भी बहुत मुतासिर होने वाला है इस महंगाई की लहर से। मज़ीद लोगों की राय लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात कर लेते हैं, एक गाड़ी है जी सरकार की और इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक ठाक। ठीक है, सरकार के मुलाजिम? जी जी बिल्कुल। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं FBR में हूँ। FBR में होते हैं। पेट्रोल कितना मिलता है महीने का? मुझे तो नहीं मिल रहा, अपनी जेब से डलवा रहा हूँ। पक्का? हाँ जी पक्का। गाड़ी सरकार ने दी लेकिन पेट्रोल नहीं मिलेगा? नहीं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये अभी आपके सामने इन्हें पेमेंट की है, वो सरकारी तो कार्ड सिस्टम नहीं है, मतलब मैं। अच्छा, अब जिसने बड़ी गाड़ी रखी है, 30 रुपये पेट्रोल महंगा होना
एक हफ्ते में 60 रुपए, आपको कुछ फर्क पड़ेगा? मैडम बहुत फ़र्क पड़ता है। रात की मतलब वो बड़ी फिक्रमंदी बनी हुई है कि कैसे ये निज़ाम चलेगा। मतलब ये तो, और तनख्वाहें बढ़ा नहीं रही गवर्नमेंट। महंगाई मतलब अब इन्फ्लेशन देखे कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, और अभी भी कह रहे हैं नेक्स्ट बजट में भी नहीं बढ़ेंगी। पहले 3 साल खान साहब ने भी नहीं बढ़ाई। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए या जो मतलब तनख्वाहदार तबके उनके लिए तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। It would become very difficult for them to survive. गरीब तबका सोच रहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, गाड़ी वालों के लिए, बड़ी गाड़ी वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। This is not a big car. This is a 1300cc car and ये इस सब के लिए ही वो मसला है। मतलब जो तनख्वाह पहले मंथली कितने का पेट्रोल जाता था गाड़ी में, अब कितना हिसाब लगाया? पहले तकरीबन 15 से 20 हज़ार का था, वो 30-35 हज़ार का हो जाएगा। ज़रा कंजम्पशन रिड्यूस करनी पड़ेगी या अपना ट्रैवल जो वो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो फिर कट कहाँ पे लगेगा इस गाड़ी को पूरा करने के लिए? उसके लिए कट तो मैडम फिर खाने पीने में लगेगा, और कहाँ पे लगेगा। सब परेशान है जी, चाहे कोई गाड़ी वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। बहुत दुआएं आपकी। बड़ी स्पेशल आपने गाड़ी रखी हुई है, मोटर बाइक। पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, लोग पेट्रोल में तो उन्होंने जुल्म कर दिया है ना। ये तो लोगों के ऊपर इन्हें एक बम फाड़ दिया है। जैसे ये पहले कह रहे थे ना, हम आके पेट्रोल को 110 रुपये लीटर करेंगे, तो इन्होंने वो 110 नहीं बल्कि 210 रुपये करके लोगों का जीना हराम कर दिया है। ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, झूठ पे झूठ बोले कि इमरान खान ने ये महंगा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अब वो आके तो उन्होंने खुद तबाही मचा दी है लोगों की, अब और मजीद तबाही मचाएंगे। अब क्या क्या महंगा होगा पेट्रोल महंगा होने से? जाहिर बात है हर चीज़ महंगी होगी। लोगों को अब इनके खिलाफ तो रोडों पे आना चाहिए, वरना ये ऐसे नहीं बाज आएंगे। इनको लाने वाले भी और ये खुद भी, क्योंकि इनको लाने वाले पीछे तमाशा देख रहे हैं। इन लोगों को बैठा के जो खुद ही पहले केसों में मतलूब है, उनको क्या परवाह हुआ, कल चले जाएंगे जहाज बुक करके। बाकी रही आवाम यहाँ के मरते मरते रहे। जब तक आवाम खुद नहीं सोचेगी ना ये चीज़ कि हमने क्या करना, अपना हक कैसे लेना है, तो इन लोगों से हक लेने का यही तरीकाकार है कि इनके साथ उठ खड़ा होना पड़ेगा। वो कौमें कभी नहीं तरक्की करती जो अपना हक न लेना जानती। भाई साहब, हर हुकूमत आती है और कहती है कि हम आवाम की भलाई के लिए आए हैं, हम आवाम का सोचेंगे, सब्सिडी देंगे। माजी में देखा ना, 45 साल एक ने किए, 35 साल एक ने किए, तो ये फिर भी जब हुकूमत में आते थे कह रहे थे कि इस दफ़ा अगर हमें हुकूमत देंगे हम यहाँ की नालियाँ भी सही करेंगे, पानी भी देंगे, लेकिन पानी फिर भी आज तक भी नहीं दिया गया है। बिजली भी महंगी हो गई, बिजली महंगी कर दी है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो ज़रा पेट्रोल 30-30 रुपये कम अज़ कम इनको 15-15 करते, फिर भी लोगों को इतना प्रेशर न पड़ता। यक मुश्किल ने इतना 60 रुपये करके एक हफ्ते में 60 रुपये, एक हफ्ते में 60। पाकिस्तान की तारीख में इतना कभी महंगा नहीं हुआ, या कि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें कभी इतना महंगा नहीं हुआ जो अब हुआ है। ठीक है जी, ये अवामी राय, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर, अवामी परेशानी भी ऊपर, और गुजारा कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? आप इतने परेशान क्यों खड़े हैं? काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा? क्या करते हैं आप? पंप पे काम करता था। पहले करते थे? जी अभी 8-10 दिन हुए यहाँ पे करता था, छोड़ दिया। कितनी देर से कर रहे थे? यहाँ पे मैंने 1 महीना भी नहीं किया, 15-20 दिन किया, उन्होंने छुट्टी दे दी। 15-20 दिन किया, उन्होंने छुट्टी दे दी, उसके बाद काम नहीं मिल रहा। लाहौर में ही रहते हैं आप? जी। अब काम ढूंढ रहे हैं? जी। कितने लोग घर में, किस किस की जिम्मेदारी आप पर? मेरी पूरी फैमिली है, फ़िलहाल हम 7-8 भाई हैं, 7 भाई हैं, जिसमें से 4 अलग हैं हमसे, शादीशुदा हैं, और 3 भाई हम इकट्ठे रहते हैं। अम्मी अबू भी साथ हैं, एक बहन भी है और भाभी भी है, सारे इकट्ठे रहते हैं। काम करना तो आज के दौर में बहुत ज़रूरी, हर फर्द के लिए। काम से बगैर गुजारा ही नहीं है, काम नहीं करेंगे रोटी कहाँ से खाएंगे। तो अब आप ढूंढ रहे हैं मुलाजमत, नौकरी ढूंढ रहे हैं कि कहीं मिल जाए? जी, काम के बारे में निकला हुआ सुबह का। महंगाई भाई कितनी हो गई, कितना बाजी बहुत हो गई है। महंगाई के बारे में ना पूछें, जो घी पहले 5 दिन पहले 450 रुपये किलो था, 550 रुपये किलो हुआ है। बहुत महंगाई हो गई है। आटे का थोड़ा 900 रुपये का था, 1400 का हो गया। काम मिल नहीं रहा, आगे महंगाई की जा रही है। काम नहीं है जी लोगों के पास, और महंगाई पर महंगाई होती जा रही है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है।
बैठे ही हैं। कितने का पेट्रोल 210 रुपये लीटर? लीटर। कितने दिन चलेगा? कितने दिन? कितने घंटे? 1 घंटा चल जाए तो तेल कम करवाएं, बहुत मुश्किल है। 200 की लीटर तेल है, कैसे इंसान खाए, कैसे काम करे? आपकी बड़ी मेहरबानी है, हम तो बहुत परेशान है। आपा पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी। 550 का घी है, 1500 1800 का आटा है, तो क्या करेगी दुनिया? क्या खाएगी, क्या पिएगी? मुश्किलात बढ़ती जा। मुश्किल है, खाना घर का और ये वसाइल जो है ना नहीं पूरे हो रहे। जो मेहनत मजदूरी है वो कैसे पूरे करेगा काम? हम मजदूरियां हैं, काम है बच्चों के नहीं, बच्चे भी फ्री हैं। वो देखो बेचारा बाइक पे जा रहा है, अब 200 का तेल डलवाया है, आती दफ़ा फिर ख़त्म हो जाएगा, क्या करें हम? वो तो मुश्किल है। आपकी मेहरबानी है, आप लिहाजा इतनी गुंजाइश है आपसे, ये काम करें महंगाई के पास। ये जी आपा वहाँ से बाइक से उतर के आई हैं कि किसी तरह से महंगाई कम करा दे। कामरान भाई दिखाएं, अपना सब काम शाम छोड़ के बाइक से उतर के वो स्पेशल अपना पैगाम देने के लिए आई थी कि किसी ना किसी तौर पर पेट्रोल सस्ता करा दें, अपनी आवाज़ पहुंचाने आई थी। भाई साहब आपसे बात हो रही थी, माजरत वो ज़रा आपा आ गई थी। कितने घंटे चलेगा रिक्शा? ये यहाँ से न्याजी अड्डे जाए तो 1 लीटर ख़त्म हो जाता है। सवारी वही 10 रुपये देती, जिससे 20 रुपये किराया मांगो वो गलमा पकड़ लेता, मारते हैं लोग। हम तो गरीब आदमी, हम क्या करेंगे? 10 रुपये 20 रुपये किराया करके बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब किराया और बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं वो आगे से मारने को पड़ जाता है। नाराजगी होती है, लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा। कमाई कितनी रिक्शा चला के? वही 500-1000 ही, उतने से तो घर भी नहीं चलता। कल सारा दिन 400 रुपया घर ले गया हूँ। जो काम है, घर है, हमारे घर है, किराए का मकान है, गरीब आदमी है, क्या करेंगे हम? 220 रुपये दवाएंगे। 220 रुपये का, 210 रुपये का, बस इतनी ही आवाम की गुंजाइश है। जो पहले 150 में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था, अब कीमत बढ़ती जा रही है, लेकिन सहूलियात आवाम के लिए कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज सारे भाई नाराज हैं, सब परेशान लग रहे हैं। दरअसल मैं तो ये सोच रहा हूँ, मुल्क का तो छोड़ो, ये हमारी बच्चियों भाइयों का तो ये है ना, बेटे भाई वो तो चल भी सकते हैं, कोई उनके लिए मसला भी नहीं है। हमारी तो असल बहनें और बेटियों का मसला है, जो अपने पढ़ भी रही हैं और मजदूरी भी कर रही हैं और घर भी चला रही हैं, वो कहाँ जाएंगी? सिर्फ किसी का ना सोचो, और बहन बेटी का तो सोचो। पेट्रोल, ये राशन पानी, हर चीज़। लेकिन बात ये है कि बहन बेटी का सोचना चाहिए। आजकल बच्चे जवान हो गए हैं, बेटे वो काम काज नहीं कर रहे। बेटियों देखो, वो बेटों से आगे निकल गई हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं, और किस तरह वो पढ़ रही हैं। अब वो किस तरह जाएंगी और किस तरह वो आएंगी? उनकी सैलरी पता नहीं कितनी होएगी, बेचारी को जॉब भी कर रही होंगी। अब तो भाई रिक्शे के, ट्रांसपोर्ट के, हर चीज के किराए बढ़ रहे हैं। ये जो है बच्चा पढ़ रहे हैं, उनका तो कम से कम ख्याल कर लो। स्टूडेंट बच्चों का ख्याल कर लो, ये छोटे तबके का ख्याल कर लो। अमीर जो है उनके पास तो सरमाया है, वो तो 2 दिन काट लेंगे, ये जो कह रहे हैं ये थोड़े देर इंतज़ार कर लें। लेकिन बाकी अब सुनाए ना कि नीचे का क्या कसूर है, बहन बेटियों का क्या कसूर है? सीधी बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बहन बेटी का एहसास कर लो, जो मर्जी करो, वो अल्लाह की ज़ात है चलाने वाली, जो करेगा अल्लाह ही करेगा, बेहतर ही करेगा। पेट्रोल महंगा होने से क्या क्या महंगा होने वाला है? कितना बजट आउट होगा? वैसे सब कुछ ही महंगा हो जाएगा जी। पेट्रोल नहीं है तो निज़ाम ही ब्रेक लग जाएगी। जब गाड़ी नहीं चलेगी तो आन जान कैसे होगा? राशन पानी कैसे आएगा? वो कहेगा हम तो बड़ी दूर से लाए हैं, हमें तो इतना किराया पड़ गया, वो टैक्स बढ़ गया। तो वो तो जाहिर बात है, उसको महंगाई, वो चीज़ मिली ना मिली, उसने उस पर भी पैसे ज़्यादा रख के चीज़ बेचनी है। पेट्रोल के ऊपर उसने 100 जो है ना चीज़ें महंगी कर देनी है। अब ये भाई कह रहा है न्याजी अड्डे में जाऊँ तो मेरा 1 लीटर लग जाता है, झूठ बोलता है। मैं पेट्रोल डलवाता हूँ कम से कम 200 का, तो मेरा पूरा हफ्ता चलता है। एक बात करो, भाई साहब बाइक है, रिक्शा है, क्या है? नहीं, मेरे पास है घर मोटरसाइकिल, लेकिन अभी वो खराब हुई है। दूसरी बात, मेरे भाई अगर 1 लीटर आप पेट्रोल बाइक में डलवाएंगे, पूरा हफ्ता नहीं चलाएंगे। छतरे पुरानी नागी से छतरे का 2 फेरे लग जाते हैं। हाँ जी, फैमिली को लेके जाऊँ। वैसे 300 रुपये मांगते हैं रिक्शे वाले,
हाँ जी, किराए बढ़ा रहे हैं वो भी। ये नजायज बढ़ा रहे हैं। इतना बढ़ाओ जितना बढ़ा सको। तुम भी मजदूर हो, जब मजदूर बंदा मजदूर का नहीं सोचेगा और तो ये कुर्सी पे जो बैठे हैं ये क्या सोचेंगे। हम अपने घर वाले एक दूसरे का साथ नहीं कर रहे तो हुकूमत को रो रहे हो। हुकूमत का तो करते हैं ये, कोई भी हुकूमत आए, शेर आया, तीर आया, ये अल्लाह ताला ने ये इमरान खान को भेजना था, वो आया, उसने आना नहीं था, ये अवाम नहीं लाई, वो खुद नहीं आया, ये अल्लाह ने बुलाना था चौथा। क्या हाल है भाई साहब आपके, आप भी गुस्से में थैंक यू वेरी मच। आपने ये महंगाई के बारे में ये जो कैंपेन शुरू की है, अब अगर आप देखें ना 1917 में तो लेनिन जो था उसका भी यही नारा था कि रोटी कपड़ा नहीं था, उसका था रोटी और मकान और पीस। अब इसी को लेके एक्सटेंड करते हुए भुट्टो साहब ने कहा कि मैं पीस को छोड़ो, मैं साथ क्या करूँगा, कपड़ा दूंगा। अच्छा, महंगाई हमेशा से मसला रहा है, गुर्बत जो है वो वर्ल्ड में प्रॉब्लम रहा है, लेकिन अब मसला ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको देखा जाए तो उनका मसला आ रहा है यहाँ पे। अब गरीब बंदे को रोटी चाहिए, तलीम चाहिए, हेल्थ चाहिए। हम बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं अभी तक। मैं बताता हूँ, अब कोई किसी ने भूखे से पूछा था ना कि 2 और 2 कितने होते हैं, दूसरे फ़ौरन कहा 4 रोटियाँ। मसला ये है कि गरीब मर रहा है यहाँ पे, बाकी चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फ्यूचर में कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चूँकि लग रहा है कुछ बेहतर हो जाएंगी क्योंकि एक हफ्ते में 60 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया। क्या करेगा आवाम, क्या करेगा गरीब? मैडम देखें, अब सब्सिडी दे के अब खजाने को, नेशनल एक्सचेकर को तो नहीं लॉस में ले जा सकते ना। अब IMF की इम्प्लीमेंटेशन जो हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल वो सही बात है, लेकिन अब पैरेलल चीज़ें चलती हैं ना। अब वर्ल्ड में हमें कम्पीट करना है, अब हम क्या करें, इनको सब्सिडी दें, इतनी ज़्यादा दें। अब हुकूमत भी मजबूर है, इसमें हम नहीं कह सकते। अब इमरान खान ने सब्सिडी दी तो उसकी अपनी पॉलिसी थी, इनकी अपनी पॉलिसी है। अगर हम इम्पार्शियल होकर बात करें, भी जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं करूँ, तो अब ये गवर्नमेंट को का प्लान है, इंशाल्लाह ताला इसका वेट करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन एक लिमिट तक करें कि ये बेहतरी की तरफ आएगा। ठीक है जी, इन भाई साहब का ख्याल है जी, थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, टाइम मिल जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? वकील भाई हमारे। जी। पेट्रोल बढ़ गया, कोई परेशानी गाड़ी वालों के लिए या नहीं? परेशानी है, वो जो सुना था ना जी, कहते हैं कि सुनिया करोड़ दा, वेख्या ते लख दा, राह पिया ते 100 दा, वाह पिया ते कख दा। अब चाहिए, छोड़ देना चाहिए, सिस्टम चाहिए है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। गरीब आदमी तो मर गया बेचारा, रोटी पूरी करना बड़ी मुश्किल हुई है गरीब के लिए। हम तो सफ़ेद पोश हैं, गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे भी है। 30 पहले 30, अब मेरा ख्याल अब आगे 100 बढ़ जाना चाहिए। अच्छी बात करें, कोई अच्छी खबर दे आवाम को। उन्होंने करना है, वही बता रहा हूँ, जो होना है वही होगा जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अवामी राय आप तक पहुँचा रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का एहसान। पेट्रोल महंगा होना गाड़ी वालों के लिए कितना फ़र्क पड़ेगा? अजाब बन गया। देखिए, गाड़ी वालों के लिए अजाब तो मोटरसाइकिल वाला गरीब। गुजारिश ये है कि जब भी महंगाई होती है ना तो गरीब आवाम पे ऑब्वियसली इसका असर पड़ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारे प्रोसेस में जो पिसता है ना वो सफ़ेद पोश तबका है। इस पे अगर आप गौर फरमाएं तो आपको महसूस होगा कि गरीब जो है ना वो किसी के आगे हाथ भी फैला लेता है, लेकिन सफ़ेद पोश तबका जो है ना वो इसमें आके बेचारा बहुत ज़्यादा पिसता है। और इस महंगाई का असर भी उसी पे ज़्यादा होगा। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, और इस कदर इजाफा, नो डाउट आलमी मंडी में इस वक्त रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो आटे पे सब्सिडी दे के थोड़ी सी और इतना बड़ा टीका लगा दिया गया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलैक्सेशन जो है वो अशराफिया को क्यों नहीं पकड़ते, अशराफिया को क्यों इतना सब्सिडाइज कर रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं मराद। आप देखिए कि हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, उस्ताद जो हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, बिजली के भी, पेट्रोल अपना यूज़ कर रहे हैं। भाई ये सारे लोग इशराफिया जो हैं इनकी बंद करें, ये मराद, इनकी मराद बंद करेंगे तो सहूलियात जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेंगी। तो दुआ करें कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं। लग रहा है आने वाले कितना वक्त है मुश्किल, क्या लग रहा है आपको? एक जोक सुनाता हूँ आपको। एक पामिस्ट को किसी ने, गरीब आदमी ने अपना हाथ दिखाया, तो उसने कहा कि 2 साल हैं तुम्हारी गुर्बत के,
उसने बड़ा खुश होकर पूछा कि 2 साल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं उस तो बाद दिन आदत हो जाएगी। भाई साहब ने एक जोक सुनाया है और पूरी की पूरी कहानी बयान कर दी है और यही सूरत हाल है। आवाम पेट्रोल पंप पे आ रही है, 200 रुपये हाथ में है, नाक पे गुस्सा है, परेशानी है कि तनख्वाह नहीं बढ़ रही, आमदन नहीं बढ़ रही, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट में मज़ीद कहाँ पर असरअंदाज होगी ये पेट्रोलियम की कीमतों में जो रद्दोबदल हुआ है, जो इतना बड़ा इजाफा आया है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। हाँ जी। आप मुझे लग रहा है ठंडा ठंडा शरबत पी के गुस्सा कम कर रहे हैं। तो यही होती है। एक गर्मी, ऊपर से पेट्रोल महंगा महंगा महंगा। बस जी ये तो बर्दाश्त है ना, शुरू से हो रहा है, ये आज से थोड़ी हो रहा है। इतना 35 से ये स्टार्ट हुआ है, 35 से, और ये आपके सामने 210 तक हो गया। तो ये अवाम है ना, अवाम हमारी बड़ी अच्छी है और माशाल्लाह वो चुप है, हम देख रहे हैं। क्या करे अवाम? कुछ भी नहीं जी, जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे अवाम बता देती है। हुक्मरानों का ये है ना सारा दारमदार। बोझ कितना बड़ा अवाम पर? अवाम पे कोई नहीं जी बड़ा, अवाम पे बड़ा होता तो ये अवाम ऐसे चुप रहती। अवाम पे कोई नहीं बड़ा बोझ, मैं समझता हूँ नहीं बड़ा। तो क्या करे अवाम? अवाम चुप है, चुप रहे बस, बर्दाश्त करती रहेगी। मेरे ख्याल में ये बर्दाश्त हो रहा है और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। हुक्मरान इसी तरह वो अपनी मन मर्जी से, डॉलर भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है। आप देखें ना, उन्होंने कैसा आवाम को रिलीफ दी है। उन्होंने कहा जी कि पेट्रोल महंगा नहीं ना करेंगे तो हमें कर्जा नहीं मिलेगा। हमें इससे क्या लेना देना? ये हुक्मरानों का किया धरा हमारे आगे पड़ा हुआ है। भाई क्या करते हैं आप? मेरा हेलमेट का काम है। हेलमेट का काम है? आजकल तो हेलमेट पाबंदी भी नहीं है, आपका काम कैसा है? भी वेले ही हैं। जब ट्रैफिक पुलिस क्रैकडाउन करती है फिर आपकी चांदी हो जाती है। ऐसे है जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी अब देखें ना, गर्मी है, आवाम को आप हेलमेट का कहेंगे कि उसको खाने पीने का पूछेंगे। अच्छा भाई, पहले कितने में घर चलता था, बजट क्या था, मोटरसाइकिल का क्या खर्चा था, अब कितना होने वाला है? क्योंकि पेट्रोल महंगा तो समझे हर चीज़ महंगी। दरअसल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। ये वो क्या कहते हैं जिसके दुख की रग पे हाथ रखने वाली बात है। पहले हम लोग छोटा सा भी काम कर लेते, घर का दारमदार चल रहा था। अब यकीन जाने के इधर उधर हाथ मारें, इधर हाथ मारें, आदमी को ना ये मजबूर कर रहे हैं कि वो क्या करे, चीखे, और चीखें भी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही है गुजारा, ऐसे ही हो। हर हुकूमत आती है, कहती है आवाम की फलाह, बहबूद, सब्सिडी, हो क्या रहा है? मेरे ख्याल में आप क्या देख रहे हैं, कुछ और है। ये आप ज़्यादा, मीडिया वाले ज़्यादा ही इस चीज़ को मेरे ख्याल में समझते हैं, और मेरे ख्याल में कोई ऐसी वो नहीं है बात कि जिसको आप भी ना समझते हो। हर चीज़ समझते हैं। क्या मिल रहा है हमें? यही मिल रहा है कि प्याज महंगे से महंगा, टमाटर महंगे से महंगा। हाँ, ये चीज़ है, हमें ये पहले इतना फील नहीं होता था कि घी कब आना है, टमाटर कब आना है, प्याज कब आना है, सब्जी कब। अब पता लग रहा है। मैं कहता हूँ जी, अब पहले ज़हन में यही रखना है, घी लेना है हमने, और बाकी क्या बाद में ही है। ऐसे ही है, वाकई ऐसा ही है। पहले प्याज, टमाटर, घी का पता नहीं चलता था इतना, लेकिन अब हर चीज़ का पता चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आपके ठेला तो पेट्रोल पे नहीं है? नहीं नहीं, पेट्रोल नहीं है। अच्छा, ये हाथ से चलता है बस आपकी मेहनत से? हाँ जी, हाँ जी, मेहनत से चलता है, लेकिन मेहनत का क्या फ़ायदा? पहले 600-700 में घर का गुजारा हो जाता था, अब 1500 भी नहीं गुजारा हो तो गरीब आदमी कहाँ जाए? हम इधर खड़े हैं, कोई ट्रैफिक वाला आ जाता है, उसके बाद कोई कमेटी वाला आ जाता है। अगर गलियों में जाते हैं तो वहाँ से लोग निकाल देते हैं। ऑर्डरों पे जाएं तो वो कहते हैं 600 दिहाड़ी है, 700 दिहाड़ी है। 700 को तो 1 किलो गेहूँ आता है, क्या करे गरीब आदमी? ये सत्तू है? हाँ, ये सत्तू है। अच्छा, कितने का गिलास? ये गिलास 40 का है, 30 का है, 50 का है। पहले कितने का होता था? पहले यही गिलास 20 रुपए का होता था, 25 रुपए का होता था। वो भी बड़ा पका। अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या कीमत और बढ़ जाएगी? 140 रुपए सत्तू है, 130 रुपए शक्कर है। तो आप क्या पूछ रही थी?
पेट्रोल महंगा हुआ है, अब क्या कीमत और बढ़ेगी? नहीं, हमने पहले मोटरसाइकिल रखी थी, अब हमने साइकिल ले लिया, उस पर आते जाते हैं। क्योंकि गरीब आदमी अगर 400-500 ले जाए, उसमें 200 का पेट्रोल डला लेगा तो उसको क्या फायदा। एक रिक्शे वाले चचा भी रुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चचा? ठीक है जी। ठीक है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप फिर भी ठीक है? क्या करें जी, फिर इनके साथ ही जाना है ना, जो ये करेंगे। हमें क्या, हम तो मजदूर आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं। सवारी कितना किराया? पैसे नहीं देती। आप बहुत किराया मांगते हैं। तो पेट्रोल भी महंगा है तो किराया तो मांगना ही है। पेट्रोल आज कम कर दें, हम कम कर देंगे। चचा इतनी गर्मी है, आप रिक्शा चला रहे हैं? बुरी है, बच्चों के लिए पेट भी तो पालना है ना, बच्चों को नहीं किसी को देना खाने के लिए, उनको ना देंगे तो काम कैसे चलेगा। हम धूप में सड़ते हैं, इसीलिए सड़ते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या क्या और महंगा होगा, क्या हालात? बस जी अल्लाह ही वारस है, अल्लाह ही इनको लिहाज दे। इनको काम, इसने तो काम कुछ नहीं छोड़ा कि महंगाई कम करें। ये ऊपर आया, इसने और महंगाई कर दी। अब क्या करें। गरीब का कोई सोच रहा है, कोई भला हो रहा है? गरीब भला हो रहा, गरीब का, गरीब मर रहा है गरीब आदमी भूखा सो रहा है, भूखा क्या करें। 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। आज काम पे नहीं गए, यहाँ रुके में? सवारी देख रहा हूँ कोई नहीं मिल रही आज, क्यों? बस गर्मी है ना, इसलिए तो अभी जुम्मा है, इसलिए। कितनी कमाई है एक दिन की? 700-800 रुपया कमा लेते हैं पूरी दिहाड़ी। पेट्रोल का कितना खर्चा? 200 का पेट्रोल लग जाता है। अब जब एक हफ्ते में 60 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया, किराया कितना बढ़ेगा? किराया तो 30 रुपये ही हुआ है, कम से कम 40 रुपये होना चाहिए किराया। अब 40 कर देंगे? स्टॉप पे 40 रुपये होना चाहिए। सवारी देगी आराम से किराया? नहीं, सवारी नहीं ना लेती, सवारी कहती है 20 ले लो, 30 ले लो, 20 ले लो। 30 रुपये है किराया तो कहेगी 20 ले लो। पहले तो स्टॉप टू स्टॉप 10 रुपये किराया था, 20 रुपये था, 40 रुपये कैसे देगी आवाम? वही ना, उसको इन्हें पेट्रोल की रेट कम करे, पेट्रोल थोड़ा ना। पेट्रोल महंगा 180 रुपये था, 210 रुपये हो गया। सलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। ऐसी ही बात है, बढ़ती जा रही हैं। महंगाई का इतना दौर है, कोई हिसाब नहीं। महंगाई के 400 रुपया दिहाड़ी देनी है, ठीक है, फिर 600-700 रुपया घर बच्चों से ले जाना है। गरीब बंदा की करेगा? 600-700 में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से। ऐसी बात है, आप वो समझदार हैं, आपको नहीं पता। 2 वक्त का गरीब का खाना भी मुश्किल है और वाकई ये हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चचा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। करम। कितने किराए बढ़ाए आपने पेट्रोल महंगा करके? हम तो वही नॉर्मल किराया ले रहे हैं। अच्छा, गुजारा कैसे? गुजारा बस जहाँ 2-3 टाइम की खाता है, 2 टाइम की खा रहे हैं। आवाम पे कितना बोझ, कैसे बर्दाश्त करेगी आवाम ये बोझ? जाहिर है जब एक चीज़ बढ़ेगी तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है। तो पहले तो पीटीआई को दवाई देते थे, अब नून लीग को दवाई दे रहे हैं। ये तो सोचा था नून लीग आगे बेहतर करेगी कुछ, ये तो माशाल्लाह उसके भी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। हालांकि मैं खुद नून लीग पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन नून लीग से अब क्या कहें, कभी उससे तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्लीज़ आवाम के बारे सोचें। वो है तो वो अपने आप को बचा रहे हैं, ये अपने आप को बचा रहे हैं। नून लीग की हुकूमत तो कह रही है कि हमने आवाम के लिए आटा सस्ता कर दिया है, सब्सिडी दे रहे हैं आटे पे। वो मेरे ख्याल से गए हैं तो उसमें ज़्यादा छान ही निकल रहा है। तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी बहुत नाकिस है। वो तो 1400 से भी महंगा पड़ रहा है वो आटा। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि जैसे अल्लाह पाक वक्त गुजारे, अल्लाह ने नेकी की हदायत है। हमजा शहबाज ने भी बहुत दावे किए थे कि भाई मैं पंजाब के लिए ऐसे कर दूंगा, मैं पंजाब के लिए ऐसे कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो अब पीटीआई से भी ज़्यादा जो बदतर आ रही है। वैसे भाई साहब कितने लोग हैं घर पे जिनकी जिम्मेदारी आप पर है? देखिए मेरे 3 बेटियां थी, 1 बेटा था। 3 बेटी की मैंने शादी कर दी है, 1 बेटा था वो बराबर का हुआ मेरे। तो घर से काम के गए, एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब हमारी उम्र तो काम करने की है नहीं,
तो लेकिन यकीन करें कि अभी मेरे ख्याल से 3 बंदों का खाना बनाना इस वक्त हमारे लिए इतना मुश्किल हो चुका है। जो सिर्फ 3 लोग हैं घर में और वो भी घर मुश्किल से चल रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल से जा रहा है। दिहाड़ी की गाड़ी है, अब सवारी से कहें कि भी इतना किराया, वो कह रहे हैं हमने बढ़ाया, उनकी जान को रो जो कह रहे हैं, अब क्या करें हम भी। अब बस ऐसे पहले अगर 700-800 बचा था, अब 400-500 लेके जा रहे हैं। 400 रुपये का रिक्शे की दिहाड़ी है हमारे की, और यकीन करें रात को 1000 रुपये की मेरा मतलब है पेट्रोल डल जाता है, तो 1700-1800 2000 बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं। क्या करें? सवाल ये है जी, क्या करें, कहाँ जाए, किस तरह से गुजारा करें, लेकिन गुजारा तो करना है और किसी ना किसी तौर पर आवाम अभी सिर्फ गुजारा करने की कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह से 2 वक्त की रोटी पूरी होती रहे। लेकिन बाकी बड़े मुश्किल हालात हो गए हैं आवाम के, क्योंकि कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार हुआ है कि 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ना और फिर एक ही हफ्ते में 60 रुपये कीमत बढ़ जाना। पहले तो 15 दिन होते थे कि पहली को पेट्रोल बढ़ेगा या 15 तारीख को बढ़ेगा, लेकिन अब 29 तारीख को बढ़ जाए, 3 तारीख को बढ़ जाए, 4 को बढ़ जाए, 5 को बढ़ जाए, कुछ पता नहीं है। किसी भी दिन आप रात को सोते हैं, सुबह पता चलता है जी पेट्रोल इतना महंगा, कुकिंग ऑयल इतना महंगा, आटा इतना महंगा, और आवाम सिर्फ बर्दाश्त कर। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।